Assalamualaikum dear students, आज जो है ना हम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस स्पेशली जो पीईटी के जो ईटा के एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। ठीक है। अच्छा, पहला एमसीक्यूज है व्हेन एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें जो है ना आप करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं 776 बीसी। ठीक है, यानी कि जो पहली बार एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो 776 बीसी में हुए थे। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें, हु स्टार्टेड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को किसने स्टार्ट किया था? इजिप्शियंस ने, ज्यूज ने, रोमन्स ने या ग्रीक्स ने? तो द ग्रीक्स जो थे उन्होंने जो है ना एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया था, शुरू किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? ज़ियस। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का जो फाउंडर था, बानी था, वो कौन था? ज़ियस था। वेयर वाज द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी जो पहला एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ पे मतलब कि मुनक्किद किए गए थे? तो उस जगह का नाम था ओलंपिया। ठीक है। तो द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया। ठीक है। और ओलंपिया जो है ना ये साउदर्न ग्रीस में एक सिटी है। ठीक है। अच्छा, ओलंपिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कि जो ओलंपिया है ये कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? तो अमेजोन रिवर है, नील रिवर है या फिर एलोफ्स? एलोफ्स इसमें करेक्ट है। अच्छा, इन विच कंट्री वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ठीक है, इसमें ग्रीस आएगा। यानी कि कौन से कंट्री में जो ओलंपिक गेम्स थे वो पहली बार मुनक्किद हुए? तो ग्रीस जो था ना वो पहला कंट्री था। The ancient Olympic Games were made a part of a religious festival in the honor of which mythological deity? यानी जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे इसको जो है ना यानी रिलीजियस मजहबी फेस्टिवल सकाफत के तौर पर मनाया जाता था। वो कौन सा मिथोलॉजिकल डाइटी था जिसकी जिसकी वजह से जो है ना इसको मनाया जाता था? नेरो था, हेरक्यूलियस था, या फिर देखो ना ज़ियस, वो मिथोलॉजिकल डाइटी जो था ज़ियस था, जो कि एंशिएंट ग्रीस में ग्रीक गॉड उसको भी कहा जाता है। ठीक है। आठवां है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ एंशिएंट ग्रीस ओलंपिक्स विनर्स? यानी जो एंशिएंट ओलंपिक्स थे उसमें जब कोई मुकाबला जीत जाता था तो उसके सर पे क्या रखा जाता था? चार ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, एन ओलिव ब्रॉन्ज व्रेथ, नथिंग। ठीक है। तो इसके सर पे जो है ना एक किस गोल किस्म का ओलिव ब्रॉन्ज व्रेथ रखा जाता था। ठीक है, जो कि सिंबल होता था पीस या विक्ट्री का, ऑनर का। ठीक है। इन विच ईयर एंशिएंट ओलंपिक्स वर बैंड? अच्छा, एंशिएंट ओलंपिक्स वर बैंड इन 393 एडी, यानी 393 एडी में एंशिएंट ओलंपिक्स को बैन किया गया। ठीक है। अच्छा, 10वां है हमारे पास, एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स वर बैंड बाय विच रोमन किंग? कौन सा रोमन किंग था जिसने एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को बैन किया था? तो इसका मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो त्यूडोसियस है। ठीक है, त्यूडोशियस त्यूडोशियस जो था वो पहला जो है ना रोमन किंग था, या आप कह सकते हो कि वो रोमन किंग था जिसने एंशिएंट ओलंपिक गेम को बैन किया था। और उसकी मेन वजह ये थी कि जो त्यूडोशियस था वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा मायल था, जबकि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो ज़ियस जो था ना वो एक और रिलीजन था जिसको हम कहते आपने अगर मूवी देखी है, वो कौन सी मूवी है जिसमें पैगन्स होते हैं? पैगन जो है ना एक किस्म का वो होता है, खैर उस पे हम नहीं जाते। तो त्यूडिशियस जो था वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा माइल था, और वो जो पैगन रिलीजन था या पैगन के बिलीवर्स थे
फॉर एग्जांपल ज़्यूस को वो फॉलो कर रहे थे, और एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो है ना वो उसलिए मनाया जाता था क्योंकि ज़्यूस की उस ऑनर में। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए उसने क्या किया, एंशिएंट ओलंपिक गेम को बैन किया। When was ban enforced on ancient Olympic games? एंशिएंट ओलंपिक गेम्स पे जो पाबंदी लगी थी वो कब कब से अमल में लाई गई? 394 एडी यानी 394 एडी। Who was the first recorded winner of the ancient Olympic games? कोरोबियस, ठीक है। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का जो फर्स्ट रिकॉर्डेड विनर यानी सबसे पहले जो गेम्स हुए थे उसमें जो पहला विनर था वो कौन था? कोरोबियस था, ठीक है। अच्छा, विच वॉज फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? एंशिएंट ओलंपिक गेम में सबसे पहला गेम कौन सा था? स्टेशन रेस था, ठीक है। अच्छा, 14 देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रैक वॉज मेड बाय द ग्रीक्स फॉर फूट रेस? यानी फूट रेस के लिए उन्होंने कौन सा ट्रैक बनाया हुआ था? स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, सीधा रास्ता उन्होंने बनाया हुआ था। ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years, ठीक है। ओलंपिक जो है हर 4 साल बाद जो है ना मुनक्किद किए जाते हैं। IOC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। IOC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ गया है, ठीक है। अच्छा, द हेड क्वार्टर ऑफ IOC इज लोकेटेड इन लोजेन, ठीक है। तो ये जो IOC है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो लोजेन में लोकेटेड है। लोजेन जो है ना ये एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अच्छा, विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज ओलंपिक गेम्स? कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओलंपिक गेम को मैनेज करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, ठीक है। When and where were इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंडेड? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी कब और कहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में भी आया था। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी वो 23 जून को बनाई गई थी 1894 को पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फाउंडेड बाई डिमेट्रियस विक्लेस पेरी डी कोबिर्टन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी वो किसने उनके बानी कौन थे? उनके बानी ये दोनों थे, डिमेट्रियस था और पेरी डी कोबिर्टन भी था, ठीक है। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी वो चूंकि डिमेट्रियस विक्लेस और पेरी डी कोबिर्टन ने बनाई थी, तो इसका पहला जो प्रेसिडेंट था वो डिमेट्रियस विक्लेस था और दूसरा जो प्रेसिडेंट था वो पेरी डी कोबिर्टन था। 22 नंबर एमसीक्यूज है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो यहाँ पे पेरी डी कोबिर्टन का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्स ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड? यानी वो कौन सा था जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को बंद कराया, या आप कह सकते हो कि ऐलान किया कि वो क्लोज्ड हो चुके हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। अच्छा, 24 नंबर है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पहला सेक्रेटरी कौन था? तो इसका नाम था जॉन एंटोनियो, ठीक है। अच्छा, विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? यानी इंग्लिश के अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वो कौन सी दूसरी ज़बान है जो कि ऑफिशियल ज़बान है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो ऑफिशियल ज़बान है वो क्या है? इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी है। ये दो ज़बानें जो है ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। 25 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा एमसीक्यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए।